अब ये मेन रोड है जी, ये एम आलम रोड से मुल्हक्का रोड है और यहाँ पर खुलेआम ये काम चालू है और कोई रोक टोक नहीं है। तो इस वक्त कहाँ पर है जी हमारे लाहौर की इंतज़ामिया, हमारी लाहौर की पुलिस। मैंने कभी ऐसी जो लोग हैं उन पे मैंने पहले कभी इस तरह प्रोग्राम नहीं किया। हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन इस हालत में जब जो ये किसी के और को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, एक कोरोना वायरस का अफेक्टेड बंदा अपने साथ कम से कम 8 से 10 लोगों को 5 मिनट में अफेक्ट कर देता। तो अब ये काम खुलेआम चल रहा है, लड़कियों का कारोबार चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। एम आलम रोड के साथ मुल्हक्का रोड है ये। बस यही है और कोई नहीं है ये अभी? यार यही है, बताया तो है, झूठ बोलने का मुझे आदत नहीं है। नहीं तो ये सही नहीं है। अभी ये ले जाओ, फिर आप पेंसिल रखोगे तो और भी मिलते रहेगी आपको। नहीं नहीं तो नहीं, नहीं आती है लड़की। नहीं एक और भी है यहाँ पर। और भी लड़की एक होती है खड़ी, पता नहीं कौन है वो। हमें नहीं पता। अच्छा, आपका अपना सिस्टम है? आपका अपना सिस्टम है? जी? आप चलोगी किसी दिन? मुझे नहीं। हाँ अभी इसको ले जाओ, फिर किसी दिन मुझे ले जाना। नाइट पे ले जाना मेरे साथ। नाइट पे नाइट का 5000 दे। नाइट में जी? नाइट का हाँ जी, नाइट का। आप ऐसे अगर आप कहती हो तो आप चलो मेरे साथ। तो मैं चली जाती हूँ नाइट का। नहीं नाइट नहीं, हम्म? जरा चेहरा तो दिखाएं अपना। पिन्ने लगाई हुई हैं। अच्छा हाँ, चले 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 बताओ। चले फिर। मैं अब नाइट का नहीं है, बस वैसे 1500 में आप आ जाए मेरे साथ। 1500 रुपया 1500 में मैं आ जाऊँ? फुल नाइट नहीं, वैसे कह रहा हूँ। चल दो बस। चलो मैं बताता हूँ आपको भी, बताता हूँ मैं आपको भी। तू नहीं जाएंगे? ये देखा नाजरीन, ये मामलात हैं, खुलेआम काम हो रहा है, छुप के भी नहीं, खुलेआम सब कुछ चल रहा है, हर चीज हो रही है। और रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बारगेनिंग हो रही है पैसों की। मैंने आज तक, मेरा जो इतना भी करियर है, 15-20 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने आज तक ऐसे लोगों पे प्रोग्राम नहीं किया जो रोडों पे या वैसे जो कर रहे हैं, या बेचारा गरीब बंदा जो है अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, चाहे जायज़ ना जायज़, हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में, अब ये लॉकडाउन सिचुएशन में इन लोगों का इस तरह से ये काम करना और इस तरह से खुद भी जान खतरे में डालना, और जो लोग इनको लेकर जाते हैं उनकी भी जिंदगियां जो है, उनके अपने घर में, एक बंदा ये इफेक्ट होगी, अब ये आगे से अगर ये इफेक्टेड है तो ये इफेक्ट करेगी उस बंदे को, वो बंदा अपने घर में जाएगा, वो घर में जाएगा तो वो घर में जाएगा बंदा तो अपने बीवी बच्चों को अफेक्ट करेगा, उसके बीवी बच्चे आगे। यानी कि इस पर तवज्जो नहीं दे रही हुकूमत कि पूरे मामलात जो हैं ये खुलेआम रोड्स पर। तो इसमें हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्पेशली लाहौर में कहां पर है हमारे इस इलाके के थाने वाले, कहां पर है पुलिस वाले, कहां पर है? वैसे किसी को फंसाना हो तो ये लोग इस तरह फंसा लेते हैं, ले जाते हैं लोगों को। तो ये सारे मामलात हैं। मेरा मकसद अपने इस YouTube चैनल के जरिए से इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। अभी भी वो लोग दोनों खड़े हैं यहाँ पर, लड़कियाँ, और सारे मामलात चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बारगेनिंग हो रही है, और ये रात तक चलता रहेगा ये सिलसिला, ये रात तक चलता रहता है सिलसिला, लेट नाइट तक। तो आप यहाँ पर, मेरी कोशिश है कि मैं तवज्जो दिलाऊं हुकूमत की कि ये जो मामलात हो रहे हैं, इस चीज को कौन पकड़ेगा, इस चीज को कौन, इसका हल कौन निकालेगा? इन गरीबों को अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनको राशन प्रोवाइड किया जाए, इनको पैसे दिए जाए, ताकि ये एटलीस्ट इन दिनों में जो लड़के और जो लड़कियां हैं जो नाजेबा धंधे कर रहे हैं, वो ये काम ना करें, वो ये चीज खत्म करें। रोडों पर बार्गेनिंग हो रही है, रेट्स तय हो रहे हैं, 1500 रुपए में ये जो है जनाब सारे मामलात। नाइट का 5000, वैसे आप लेके जाते हैं तो 1500। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल के जरिए से। तो खुदारा अकल करें वो लोग भी
जो ऐसे मामलात में पड़ते हैं, और इन लोग अगर इनका ये बहाना बनता है जी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये देखें, हमारे पास खर्चा नहीं है, तो जाहिर है उसके लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप खुद भी जान को खतरे में डाल रहे हो। लोगों का आजकल सिचुएशन ही ऐसी है, जो सफेद पोश बंदा है वो अगर बीमार बैठा हुआ है घरों में, या वो डर के बैठा हुआ है घरों में बीमारी के डर से, तो यहाँ पर ये जो मामला है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो इस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी जो है कुछ ना कुछ किया जाएगा ताकि ये मामला जो है वो खत्म हो सकें। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं मुसलसल मूव कर रहा हूँ, मुसलसल बारगेनिंग हो रही है, मुसलसल जो है मामलात चल रहे हैं सबके, और ये इशू चल रहा है। अभी कुछ और, अभी मैंने 1-2 गाड़ियां देखी हैं, रिक्शे वाले देखे हैं, वो उतार के गए हैं, या तो वो लड़कियां हैं या वो ख्वाजा सरा हैं, और खुलेआम। ये मैं किसी और शहर की बात नहीं कर रहा, शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर सिटी में इस वक्त ये मामला तो कुछ बहुत ज़्यादा लेट नाइट भी नहीं है, आप टाइम देख सकते हैं 11 बजकर इस वक्त 11:30 का टाइम है। जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैं यहाँ से घूम रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट उस वक्त 10:30-11 बजे का टाइम था। तो ये सारे मामलात जो है वो हो रहे हैं, और अब इसमें कौन इस चीज़ को रोकेगा? मैं ये नहीं कहता कि इसमें इनका कसूर है, वो ये तो करीब अगर इनकी ये भी बात मान लीजिए गो कि जिस्म फरोशी या इस तरह से गलत काम करना किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये जो मामलात हैं इसको ये उज़र बना लें जी कि घर में बच्चे भूखे हैं और सारा मामलात हैं, तो यहाँ पर हुकूमत इनको भी सपोर्ट करे, इनके भी बच्चे भूखे ना मरे, और ये जिस्म फरोशी वगैरह ना करें, एटलीस्ट आजकल के दौर में ना करें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने कभी पहले इनको हाईलाइट नहीं किया या इस तरह से, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, या ये पेट पालने के लिए अगर इनकी ये बात भी अगर मान ली जाए तो ये अगर ऐसा कर रही है तो किसी की बददुआ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त ये जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में अब इस एक को होगा और वो आगे दूसरी को, इनको भी अब ये सोर्स नहीं बन सकते। यानी कि स्कूल कॉलेज पढ़ाई से जरूरी चीज़ तो नहीं है, या दफ्तर से ज़रूरी कमाने से ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें अगर वो रुक गई हुई हैं तो फिर इंसान क्या करे? तो ये अभी मैंने एक और जगह देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसी रोड पर, ये मुल्हिका रोड है जी, ये MM आलम का साथ मुल्हिका रोड ये सारी कहलाती है रोड, और खुलेआम सारा सिस्टम चल रहा है और धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि अगर मेरे फ्रेम में ये लोग आ सके। ये एक और आई है, ख्वाजा सरा लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? क्या आजकल क्या रेट है? 1500 पर। आप लड़की हैं कि ख्वाजा सरा है? नो, मैं फीमेल हूँ। हैं? फीमेल हूँ। तो आप 1500 रुपया ये रेट फिक्स है आपका? हाँ, आप हुक्म करें। तो लड़की वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। तो भाई आपको या बहन जो आपको क्या मैं बोलूँ, आजकल कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? बस क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। तो मजबूरी से आपकी वजह से दूसरों को भी लग सकता है, ये तो जो आपको लगा सकता है कोई। आपको 12,000 रुपया नहीं मिल रहा हुकूमत की तरफ से? नो, आपने अप्लाई नहीं किया हुआ? नहीं, हमने नहीं ट्राई। क्यों? हमने नहीं भी ट्राई किया। चलो आप कोशिश करें, आप अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, जी जी बिल्कुल। ठीक है? प्लीज कुछ मदद ही करते हैं। मदद मैं आपकी करता हूँ। थैंक हाँ? यू, करता हूँ मैं। चलिए।
ये जी मामलात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे इश्यूज ये चल रहे हैं। अब ये धड़ाधड़ काम चल रहा है इस वक्त, मार्केट फुल है, हर चीज़ है, ये गाड़ियाँ, बाइक्स, हर बंदा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और सारे ये इश्यूज चल रहे हैं इन लोगों के। ये अभी इसी इंतज़ार में है कि कोई इनकी, और ये रिक्शे वाला जो आगे आगे जा रहा है, ये इन्हीं का ही बंदा है। ये जो रिक्शे वाला चल रहा है ना, ये इन्हीं का ही बंदा है। सर जी, रिक्शा बड़ा स्लो चला रहे हैं आप। हाँ जी, मैं रिक्शा बड़ा स्लो चला रहे हो। अपनी मस्ती पे जा रहे हैं। मस्ती में जा रहे हैं? हैं? अच्छा, मैं क्या उनके साथ है शायद आप? नहीं, हैं? मैं देख रहा हूँ काफी देर से। नंबर है, हैं? 2 नंबर है। नहीं तो आप स्लो जा रहे हो, इधर ही हो, कहीं जा नहीं रहे। अपनी मस्ती पे जा रहे हैं। अच्छा, मस्ती में जा रहे हो, चले जाओ मस्ती में फिर। ये जी सारे मामलात हैं इस वक्त। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये है अपने इस वीडियो को बनाने का कि खुदारा बचें ऐसे मामलात से। हुकूमती सतह पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। अगर इनकी गुर्बत इस चीज़ में आड़े आती है, इनकी गरीबी है और कुछ काम ये लोग नहीं कर सकते, तो इनको फिर इनके लिए भी कुछ ऐसा इकदाम हो कि इनको घरों में पैसे मिल जाएं या इनको राशन मिल जाए, और फिर उसके बाद इनको स्ट्रिक्टली कहा जाए कि एटलीस्ट जब तक ये मामलात हैं, वैसे तो ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब तक ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है तब तक तो ये चीज़ रुके, तब तक तो लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डाला जाए। तो ये मेरा मकसद था, और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हमारी हुकूमत अब सारा मलबा हम इमरान खान साहब पे डाल देते हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी इमरान खान साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के मामलात हों या इस तरह के इशू चले मुल्क में। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, जो थाने के लेवल पे लोग हैं, उनको काम करने की ज़रूरत है। वो तवज्जो दें इन मामलात पर, और हम मिलकर इस प्रॉब्लम का जो सामना जो कर रहे हैं, इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करें, एटलीस्ट कंट्रोल करें। तो बस मेरी यही कोशिश थी कि आज की रात आपको लाहौर की जो सड़कें हैं वो दिखा सकूँ कि उस वक्त इन सड़कों पे क्या मामलात हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से बार्गेनिंग हो रही है, सौदे किए जा रहे हैं आबरू रेजी के। बहरहाल अल्लाह ताला इनकी आसानियाँ ख़त्म करे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियाँ जो है वो महफूज रखे। इसी के साथ कैसर खान को जा दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी आपको मिलेंगी। आपको ओवरऑल लाइव में मैं आता हूँ, लाइव सेशन भी करूँगा, आप लोगों से आपके इशू सुनूंगा। तो कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये हुकाम तक बात पहुँचे कि क्या कोरोना का बाइस या फैलाने का बाइस ये लोग नहीं बन सकते। क्या यहाँ के थानों ने पैसे ले रखे हैं? क्या पुलिस को नहीं पता? हर चीज़ हम इमरान खान साहब पे डाल देते हैं। लोकल लेवल पर जो हमारे थानेदार हैं, ये जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने के लिए? तो ये चीज़ें बस इसी दुआ के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अगेन मैं गुजारिश करूँगा, इस कोशिश में मेरी आपने मेरा साथ देना है। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।